औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, ये हमारा LHV पार्ट फर्स्ट का जो है ये शॉर्ट नोट्स जो बुक्स हैं, इसका जो ज़ीरो बुक है उसका आज हमने पढ़ना है कैथीटराइजेशन। ये आज हमारे लास्ट टॉपिक हैं। और प्रीनियल केयर। कैथीटराइजेशन कहते हैं बेटा पेशाब की नाली डालना। ये कैथीटर है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये कैथीटर है बेटा। ये देखें, यहाँ पे इसके बैलून होता है जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, और इसके दो मुंह होते हैं। ये वाली जो है सिरा जो है इसका पेशाब वाली नाली में इंटर कर दिया जाता है, और जब पेशाब आ जाए तो इस सिरे से इसके अंदर पानी या नॉर्मल सलाइन फिल की जाती है, तो यहाँ एक बैलून है वो फूल जाता है और ये फिर नाली बाहर नहीं आ पाती। तो उन लोगों के लिए जिनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम है या जो बेड रिडन है, यानी बेड के ऊपर ही मरीज़ जो है किसी फालिज की वजह से खुदा न खास्ता या उनको ऑपरेट हो गया है, वो बार बार उधर नहीं जा सकते हैं वॉशरूम, तो ऐसे मरीज़ों को ये पेशाब की नाली लगा देते हैं और उनका पेशाब जो है ना वो आता रहता है, और उनके कपड़े गंदे होने से या उनको बार बार हाजत होने से या जो दूसरे लोग तंग होते हैं उनसे वो बच जाता है पेशेंट। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, मुख्तलिफ उसकी होती हैं ये कैथीटर्स। ये देखें बैलून इन्होंने फुला के दिखा दिया। जब ये पहले शुरू में होती है बैलून फूला हुआ नहीं होता, लेकिन जब इसको इंटर करते हैं बाद में, और ये दूसरी साइड से जहाँ ये ग्रीन है इधर से इसको पानी डालते हैं तो फिर ये फूलता है ताकि ये बाहर ना निकले। जब इसको आउट करना है, बाहर निकालना है, तब भी यहाँ से पानी दोबारा खींचना पड़ेगा। ये बैलून जो है बुझ जाएगा और आसानी से बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये फ़ीमेल के लिए है, ये पेडियाट्रिक कहते हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल छोटी है। ये 2 वे और ये 3 वे, ये मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। ये देखें, इनके कोडेड भी हैं, जैसे ये ब्लू कलर, ये ऑरेंज कलर और ये वाली जो सा ग्रीन, तो इनके नंबर भी हैं। ठीक है, ये डालने का तरीका भी देख लें बेटा। फ़ीमेल्स को कैसे डालनी है, मेल को भी दिखा दूंगा। ये देखें फ़ीमेल का, इसके ना 3 होल होते हैं फ़ीमेल के बेटा। ये पीछे वाले होल में इसको डालना होता है, इंसर्ट करेंगे इसको, ये दिखाएंगे इसके अंदर। ये देखें, इसको जेल लगा लेते हैं पहले, लिग्नोकैन जेल होती है। जेल लगाने से इसको, ये देखें, ये वाला यूरेथ्रा है, ये वाला, ये यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ब्लेडर अलग, वजाइना, रेक्टम। तो यूरेथ्रा में आपने इसको एंट्री देनी है इस तरीके से। ये जैसे ही जाएगी, ये देखें पेशाब कम होना शुरू हो गया। येलो जो नज़र आ रहा है ये वाला सारा यूरिन है, तो ये इसके अंदर से ये कम होना शुरू हो गया। ये देखें, कम होना शुरू हो गया ना। और अब आपने इसका बैलून फुला देना है। अब ये इसको थोड़ा सा पीछे खींच के देखना है, अब ये बैलून अंदर फंस जाएगा और ये किसी सूरत में बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, ये मेल को देखें बेटा किस तरह से करना है। ये इसका दूसरे मुल्कों में तो बड़ा हर चीज़ ज़बरदस्त होती, पैकिंग में आती सारा सामान। ये हाथ इसने पहले धोए हैं, हाथ धोने के बाद ये बड़ी एहतियात से इसको यूज़ कर रहा है। इसके अंदर ये ग्लव्स हैं बेटा, ये ग्लव्स पहनेगा। ये बाकी चीज़ें हैं इसके अंदर, ये देखें, स्टीराइल टैप है, स्टीराइल रिसीवर है, एब्जॉर्बेंट पैड है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए कैथेटराइज करने से पहले। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखें, इसने ये थोड़ा सा इसके अंदर नॉर्मल सलाइन डाल ली है। ये नॉर्मल सलाइन आर्म ड्रिप है, ये आपकी जो नॉर्मल सलाइन करते हैं, ये छोटी भी मिल जाती हैं। ठीक है, ये समझ लें मर्द है, इसका इतना सा ही आपने मतलब उसकी बेपर्दगी करनी है जितनी सी आपको ज़रूरत हो, बस। ये ग्लव्स पहनने हैं। ग्लव्स पहनने के बाद जो है ये इस तरीके से एक रैप मिलता है, ये रैप लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर कोई चीज़ गिरती भी है तो इसको, यानी नीचे बेड गंदा ना हो, पूरा बेड जो है वो बदलना मुश्किल होता है। और ये देखें, सिपरेट स्वैप के साथ ये सारा इसका ना ये अगला वाला हिस्सा साफ़ कर लें अच्छे तरीके से, ताकि जो है कोई जरासीम वगैरह लगे हुए हों तो वो सफाई हो जाए इसकी अच्छे से। फिर इसके अंदर वो लिग्नोकैन जेल होगी, लिग्नोकैन जेल बनी बनाई भी मिल जाती है। ये देखें, दोबारा इसको हैंड वाश कर रहा है, दोबारा ग्लव्स कर रहा है सफाई के बाद। तो लिग्नोकैन जेल होती है, उसको जो है या तो किसी सिरिंज में डाल लें, या पहले से आजकल बनी बनाई मिल रही है उसको आगे ये सिरिंज टाइप बना भी होता है। इसको देखें, इस तरीके से पकड़ेंगे टिश्यू से, और ये इसके अंदर जेल जो है ना, ये लिग्नोकैन जेल ये डाल देंगे अंदर। लिग्नोकैन जेल से क्या होगा, एक तो ये चिकना हो जाएगा अंदर से सारा निज़ाम, और ये सुन हो जाएगा। फिर इसको 5 मिनट तकरीबन रख दें। ये लोकल एनेस्थेटिक्स है, यहाँ सुन हो जाएगा ताकि अंदर नाली जाए तो पेन ना हो। ये बड़ा पेन वाला प्रोसीजर होता है, बड़ी पेन होती है मरीज़ को यहाँ से।
अब आपने ये देखें नाली इस तरीके से उखाड़ इसका अनरैप करनी है ये, और इसको शॉपर से ही पकड़ना है, नाली के सिरे को हाथ नहीं लगाना आपने किसी सूरत भी। ये देखें इसने शॉपर वाली जगह से ही पकड़ा हुआ है, थोड़ी थोड़ी इंटर करता जा रहा है और शॉपर पीछे खींचता जा रहा है। ये देखें मतलब हाथ उसने इसको यहाँ से इसको कैथीटर को नहीं लगाया हुआ। अगर कैथीटर को लगा दिया खुदा न खास्ता जरासीम अंदर इंटर हो जाएंगे और सेप्सिस हो जाएगी। अब ये देखें इंटर करने के बाद ये साइड से इसके अंदर ये नॉर्मल सलाइन फिल करेगा, नॉर्मल सलाइन फिल करेगा तो अंदर जो है वो गुब्बारा बैलून फूल जाएगा और जो है ये नाली बाहर नहीं आएगी। ठीक है, जो दूसरी इसकी दो आगे से सिरे होते हैं, एक सिरे से पानी इंटर करते हैं और दूसरे सिरे से जो है वो बैग लगाते हैं, यूरिन बैग। ठीक है, अब इसने खींच के देख लिया नहीं बाहर आई, अब यूरिन बैग लगा दिया इसके साथ। अब पेशाब जो है इस यूरिन बैग में फिलअप होता रहेगा। अब ये देखें इसके बाद जो है दोबारा से ये जो किडनी ट्रे रखी हुई थी इसको हटा देगा, जो कपड़े हैं वो हटा देगा, इसको दोबारा से इसका जो है हाथ वॉश करेगा अपने, और ये कंप्लीट हो गया अपना काम। ये प्रोसीजर इसलिए दिखाया बेटा कि जो भी बच्चे हैं वो आसानी से ख़ुद भी घर में कर सकें, या कहीं पे भी ऐसे पेशेंट हैं जो बेड रिडन हैं, जिनको खुदा न खास्ता फालिज है, गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ऐसे मरीज़ को हॉस्पिटल लेके जाना और वहाँ से लेके आना भी बड़ा मसला होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है, और अगर आप कर देंगे तो उस मरीज़ की जिसका पेशाब रुका हुआ है वो इतनी इंतहाई तकलीफ़ में होगा, और ये छोटा सा अमल करने से उसका पेशाब आ जाएगा, दिल से दुआएं देगा, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा रहेगा इसका। व्हाट इज़ कैथेटराइजेशन, अब पढ़ते हैं इसको। द एक्शन और प्रोसेस, एक्शन वो काम या प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग जिसमें दाखिल की जाती है अ कैथीटर इनटू द बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर। कैथीटर कहते हैं बेटा इस नाली को, कैथीटर कहते हैं। ठीक है, इसको फॉलीज भी कहते हैं, कैथीटर भी कहते हैं। तकरीबन 16 नंबर जो है मोस्टली यूज़ होती है, ये भी जहन में रख लें। ठीक है, और इंसर्शन ऑफ टीनी ट्यूब, या दाखिल करना छोटी सी ट्यूब, कैथीटर, टीनी ट्यूब को उसने कैथीटर फिर बता दिया है, इनटू द प्रीनियल और सेंट्रल वेन। प्रीनियल वेन या सेंट्रल वेन कहते हैं, प्रीनियम बेटा इस जगह को कहते हैं जो पेशाब वाली जगह है, इसके इर्द गिर्द की जगह, यहाँ पर जो वेन है, या इसको सेंट्रल वेन भी कहेंगे, टू डिलीवर फ्लूइड्स, ताकि जो मायात हैं वो बाहर निकाले जा सकें, और मेडिकेशन या अद्वियात दी जा सकें यहाँ पे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैथेटराइजेशन। पर्पज़ ऑफ कैथेटराइजेशन, इस कैथेटराइजेशन का मकसद क्या है। यूरिनरी कैथेटर इज़ यूज टू ड्रेन द ब्लेडर, पेशाब वाली जो कैथेटर है वो ब्लेडर यानी मसाने की सफाई के लिए यूज़ होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी आपका डॉक्टर, नर्स, जो भी आपको सेहत मुहैया कर रहा है उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहेंगे बेटा। मे रिकमेंडेड दैट, वो ये रिकमेंड कर सकता है दैट यू यूज़ कैथीटर, कि आप कैथीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव आ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अगर आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इनकॉन्टिनेंस कहते हैं अदम बर्दाश्त, यानी पेशाब आपका निकले जा रहा है और आपसे रुक नहीं रहा। ठीक है, लीकिंग यूरिन, लीक हो रहा यूरिन, आर बीइंग अनेबल टू कंट्रोल यूरिन, या आप पेशाब को कंट्रोल करने के काबिल नहीं हैं। व्हेन यू यूरिनेट, जब आप पेशाब कर रहे होते हो तो उसके आपको पेशाब पहले ही निकल जाता है। एंड यूरिनरी रिटेंशन, या आपका पेशाब किसी वजह से बाहर ही नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन अंदर हो गया है, या जो है आपका कोई पथरी वगैरह है उसकी वजह से पेशाब रुक सकता है, या प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला होता है तो उससे भी पेशाब रुक सकता है, तो इसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। इज़ अनेबल टू एम्प्टी योर ब्लेडर, इसमें इंसान इस काबिल नहीं होता कि अपना मसाना खाली कर सके। व्हेन यू नीड, जब आपको ज़रूरत होती है। तो इन सारी सूरतों में या तो पेशाब रुक ही ना रहा हो, आए जा रहा हो, तब भी आप नाली लगा दो, या पेशाब बिल्कुल रुक गया है, बिल्कुल नहीं बाहर आ रहा, तो भी नाली लगा दो। दोनों सूरतों में आप ये नाली लगा दो। प्रोसीजर ऑफ यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन का तरीकाकार क्या है जो मैंने आपको बता दिया बेटा। इंसर्ट कैथीटर इनटू द यूरेथ्रल ओपनिंग, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। कहता है कैथीटर को जो है यूरेथ्रल ओपनिंग में, यानी यूरेथ्रा उसको कहते हैं जहाँ पेशाब की नाली है बेटा, उसके अंदर ऊपर की तरफ आपने दाखिल करना है एट अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, तकरीबन इसको 30 डिग्री पे ले जाके एंगल देना है। अनटिल यूरिन बैग्स
बिगिनस टू फ्लो, जब तक पेशाब बाहर ना आना शुरू हो जाए तब तक आपने इसको इंटर करना है। इन्फ्लेट द बैलून, अब बैलून को फुला देना है स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, यूजिंग स्टीराइल वाटर, जरासीम से पाक पानी का इस्तेमाल करना है, या आपने नॉर्मल सलाइन यहाँ यूज़ कर लेनी है। टू द वॉल्यूम रिकमेंडेड ऑन द कैथीटर, और इसमें इतना पानी डालना है, इतनी सिरिंजें पानी की 2 लगती हैं, 10 सीसी तकरीबन पानी या 8 सीसी इतना आता होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतना पानी आपने डालना है इसके अंदर। चेक द पेशेंट, मरीज़ को चेक करना है। फील नो पेन, कि उसको दर्द नहीं हो रही। अक्सर गुब्बारा फुलाने के बाद मरीज़ को इंतहाई दर्द होती है, इसका मतलब आपने कैथीटर जो है वो इतनी ज़्यादा ठीक से अंदर नहीं की, मसाने में नहीं की, और आपने पहले ही बैलून फुला दिया। अगर दर्द हो रही तो इसका मतलब वो कैथीटर अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ पेन, अगर दर्द है, इट कुड इंडिकेट, ये आपको बता रहा है, इशारा दे रहा है, द कैथीटर इज़ नॉट इन द ब्लेडर, कि कैथीटर जो है वो ब्लेडर में नहीं है। तो फिर आपने उसको एडजस्ट करना है बेटा, थोड़ा सा अंदर धक्का दे दें, या बैलून को दोबारा जो फुलाया था आपने उसका पानी आउट करेंगे ना तो वो दोबारा बुझ जाएगा, तो बुझा के उसका बैलून दोबारा पानी आउट कर लें, कोई मसला नहीं। वाटर आउट करने के बाद उसको थोड़ा सा और अंदर इंटर करें, इंटर करने के बाद दोबारा पानी डाल लें। जब पानी डल जाए तो पूछें उससे, हाँ भाई अभी भी दर्द हो रहा है आपको, तो वो कहेगा नहीं नहीं अब दर्द नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो मसाने में ठीक से चली गई है। फिर आ जाएगा बेटा डिफाइन प्रीनियल केयर। प्रीनियल केयर कहते हैं पेशाब की जो जगह है करीब करीब की, उसको प्रीनियम कहते हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी सफाई ज़रूरी होती है बेटा। ये देखें बेटा, ये जितनी सी जगह दिखाई जा रही है इसके अंदर, ये प्रीनियल एरिया है, सारा का सारा छोटे और बड़े पेशाब की जगह के इर्द गिर्द का जो एरिया है ये सारा, ये प्रीनियल एरिया। ये देखें इसने येलो कर दिया है, ये सारा प्रीनियल एरिया, ये फीमेल का है और ये मेल का है, ये सारा प्रीनियल एरिया है। इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर ऐसे पेशेंट में बेटा जो बेड के ऊपर हों, या जिनको अभी हमने कैथेटराइजेशन पढ़ा, जिसको पेशाब की नाली लग गई है, या उनको पेशाब बार बार आ रहा था। अगर आपने इसकी सफाई नहीं की तो ये जो है आपका वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। और इसकी सफाई जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ करनी है, यानी छोटे पेशाब की तरफ से बड़े पेशाब की तरफ, ऐसे नीचे से ऊपर नहीं करनी कभी भी, ऊपर से नीचे करनी है। नीचे जो है पखाने के जरासीम जो है वो ख़तरनाक होते हैं, उनको किसी भी सूरत पिशी वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ सफाई करेंगे। इसी तरह इसलिए अल्लाह पाक ने निज़ाम भी ऐसे बनाया बेटा, पिशी वाली जगह फ्रंट पे है, पहले उसको धोएंगे जब पेशाब के हाथ धोते हैं, और पखाने वाली बाद में है, उसको बाद में धो के और फिर अपने हाथ धो लेंगे। ये ना हो पहले पखाने वाले धोएं और फिर बाद में पिशी वाले, तो पखाने के जरासीम जो हैं वो ख़तरनाक होके पिशी वाली जगह पर इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो इसको प्रीनियल केयर कहेंगे बेटा, देखभाल करना इस एरिया की। कैसे करना है आपने? प्रीनियल केयर इन्वॉल्व्स क्लीनिंग द प्राइवेट एरिया ऑफ द पेशेंट। प्रीनियल केयर में ये शामिल है कि आपने किस तरीके से प्राइवेट एरिया जो मरीज़ का वो आपने साफ़ करना है। बिकॉज द एरिया इज़ प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि एरिया जो है वो शिकार हो सकता है इन्फेक्शन का। इट मस्ट बी क्लीन्ड एट लीस्ट डेली, इसको लाजमी हर रोज़ साफ़ करना है आपने। प्रोसीजर ऑफ प्रीनियल केयर, तरीक़ाकार क्या है, ठीक है। गैदर सप्लाईज़, जो जो चीज़ें आपने इस्तेमाल में हैं आपके, उनको सप्लाईज़ कहेंगे, उनको इकट्ठा कर लें। गैदर का मतलब इकट्ठा करना होता है। प्रोवाइड प्राइवेसी टू पेशेंट, मरीज़ की जो है वो प्राइवेसी को यकीन दहानी करें उसकी, चाहे मेल है चाहे फीमेल। बेटा एक स्क्रीन होती है या पर्दा होता है वो कर लें। वाश हैंड्स, अपने हाथ धोएं। एंड पुट ऑन ग्लव्स, और उन पे ग्लव्स पहने। ये ना हो आप गंदे हाथों से ही सफाई कर दें, सफाई के बजाय अपने हाथों के जरासीम ही वहाँ पहुँचा दें। तो अपने हाथ भी धोने और ग्लव्स भी पहनने उनके ऊपर, और ग्लव्स भी स्टीराइल होने चाहिए। ये ना हो कि कहीं और यूज़ किए हुए ग्लव्स हैं वो पहन लिया आपने, बेड़ा गर्क ही कर दिया। विद द पेशेंट ऑन देयर बैक इंस्ट्रक्शन, मरीज़ को कहें कि वो अपनी कमर के बल लेट जाए, ठीक है। इंस्ट्रक्ट, और उसको हिदायत दें द पेशेंट टू ओपन देयर लेग्स, के मरीज़ अपनी टांगें खोल ले। क्लीन द प्रीनियम को आपने साफ़ करना है यूजिंग फ्रंट टू बैक मोशन, यानी फ्रंट से बैक की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। नेवर वॉश बैक टू फ्रंट, कभी भी बैक से फ्रंट की तरफ नहीं आना आपने। दिस काज कंटामिनेशन, इससे आलूदगी फैल जाएगी। एंड कैन काज इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह बन जाएगा, ठीक है। पर्पज़ ऑफ प्रीनियल केयर, मकसद क्या है प्रीनियल केयर का? ये देखें बेटा, ये पेशेंट लेटा हुआ बेड रिडन है, ऑपरेट हुआ है इसका, शायद दिखाया हुआ है। तो इसके मकसद क्या है प्रीनियल केयर के? द पर्पज़ ऑफ प्रीनियल केयर इज़ नॉट ओनली टू क्लीन द एरिया, प्रीनियल केयर का जो मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ एरिया साफ़ करना नहीं है, बट आल्सो टू चेक फॉर इन्फेक्शन,
बल्कि जो है इन्फेक्शन से चेक करना भी है, और लेशन या कोई छाले तो नहीं बन रहे इन द एरिया, इस एरिया में। तो आप पेरिनियल केयर भी कर रहे हैं, साथ साथ उस एरिया को चेक भी कर रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। इट्स प्रिवेंट स्किन ब्रेक डाउन, इससे जो है जल्द की ब्रेक डाउन, बचेगी। ब्रेक डाउन कहते हैं जल्द का फट जाना, ज़ख्मी हो जाना, तो इससे जल्द फटने से बचेगी। ऑफ पेरिनियल एरिया, पेरिनियल एरिया में इचिंग, खारिश नहीं होगी, बर्निंग, जलने का एहसास नहीं होगा, जलन का एहसास नहीं होगा, ऑर्डर बदबू नहीं आएगी बेटा, एंड इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इन चीज़ों से, पेरिनियल केयर से, ये सारी चीज़ों से औरत बच जाएगी। ठीक है। पेरिनियल केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग ऑफ क्लाइंट कंफर्ट। पेरिनियल केयर जो बहुत ज़्यादा अहम है मरीज़ को सुकून देने के लिए। क्लाइंट मरीज़ के लिए आया लफ्ज़ बेटा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली केयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंट्स हु आर इनकॉन्टिनेंट। बहुत ज़्यादा केयर उन मरीज़ों को ज़रूरी होगी जो इनकॉन्टिनेंट हैं, यानी कि उनका पेशाब रुकता नहीं है, कतरे कतरे पेशाब आता ही रहता है। तो अगर कतरे कतरे पेशाब आता रहता है या पखाना उनका निकल जाता है, उनके अगर पेरिनियल एरिया को आपने केयर ना की तो वहाँ इन्फेक्शन या ज़ख़म हो जाएंगे लाजमी। आर फॉर दोज, या उनके लिए हु हैव एन इंडिवेलिंग कैथीटर, या जिनके पेशाब की जगह पे कैथीटर डाली हुई है, नाली डाली हुई है, तो उनके लिए, इन सब के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पेरिनियल केयर। तो ये हमारी बुक एंड हो गई है बेटा। ये हमारी बुक का लास्ट पेज था, ये भी हमने इसकी पिक बना रखी थी। तो आज के लिए हमारा लेक्चर जो है वो बेटा इतना ही। आज मिलेंगे हम अगले लेक्चर में दूसरी बुक के। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।